नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह पैसिव वॉइस का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम टेंस के जो बदलाव हैं विद एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे, और एग्जांपल्स भी ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस बदलाव। तो टेंस बदलाव में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो इंडेफिनेट टेंस है। तो इस जो भी इंडेफिनेट टेंस है, चाहे पास्ट के हो, प्रेजेंट के हो या फ्यूचर के, तो उनमें बदलाव कैसे होते हैं वो देखते हैं। आइए, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखिए इसमें देखते हैं एक्टिव का ये सेक्शन है, ये पैसिव का है। ठीक है, एक एक्टिव का है, एक पैसिव का। तो इनका बदलाव देखते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है तो देखिए एक्टिव जो वॉइस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसके, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो किस में चेंज, अगर पैसिव बनाएंगे तो किस में चेंज होगा, वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के नेक्स्ट वाले में चेंज होगा। तो इसमें देखिए हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। हमने जो एक पिछले पार्ट में जो एक श्लोक लिखा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ बाकी सब वैसा लिखते जाओ। सेम यही फॉर्मूला चलेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेक्स्ट टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या होती है, इज एम आर। तो ये इज एम आर आ गया। और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाई आएगा, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में क्रॉस मतलब चेंज हो जाते हैं आपस में। इनको चेंज करना पड़ता है जब एक्टिव से पैसिव में लाते हैं। तो इस प्रकार से अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो उसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब की कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसके अंदर। ठीक है, कौन सी आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका नेक्स्ट टेंस कौन सा होगा, नेक्स्ट टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट टेंस हो जाएगा। तो उसमें क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। कौन सी है, वाज और वर। देखिए आप इनमें देख सकते हैं, यहाँ पे वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होती है, सेल विल। तो सब्जेक्ट सेल विल, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और देखिए इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट फिर सेल विल प्लस बी। कहने का मतलब ये पर फ्यूचर इंडेफिनेट था तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, और उसके बाद में बाई प्लस उसका सब्जेक्ट आ गया। सेम चीज़ देखिए। उसके बाद में अगर मॉडल है, मॉडल जो मॉडल है, मॉडल का जो भी आगा, अगर एक्टिव में मॉडल है तो पैसिव बनाएंगे तो क्या, मॉडल के बाद में बी, मॉडल की जो भी मॉडल रहेगा उसमें बी क्या प्लस हो जाएगा। जैसे केन है तो केन के आगे अगर केन एक्टिव में है तो पैसिव में बनाएंगे तो केन बी हो जाएगा। ठीक है, कुड है तो कुड बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टेंस बदलाव हुआ है। और इसका टेंस बदलाव में एक हम जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो और देख लेते हैं इसमें। कौन सी, देखिए जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ एक, देखिए ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई चेंज नहीं है। इस बॉक्स में क्या सेम चीज़ है। देखिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें आएगा। तो और इधर फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और इधर देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना है। ये चीज़ें सेम रहेंगी। बाकी चेंज किस में हुआ है, चेंज है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो हेल्पिंग वर्ब है एच वी है उसमें हुआ है। तो इसमें जो एच वी है इसका आपको ध्यान रखना है, जो हमने जो पीछे टेंस पढ़े थे उसके अनुसार जो एच वी जो टेंस है। देखिए टेंस चेंज की एक जो अगर सेकंड शॉर्ट ट्रिक देखें तो इतना ही है, या इसमें एक का दो करना, आपको क्या करना है, एक का दो। मतलब फर्स्ट, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट को सेकंड करना है, नेक्स्ट वाला टेंस चेंज क्या होगा,
अगर फर्स्ट है तो उसका नेक्स्ट करना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड नंबर का टेंस करना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या करना है, पास्ट, अगर पास्ट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट हो गया तो इसका सेकंड कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, एक का दो, ठीक है, एक का दो, और ये हो जाएगा। देखिए एक ये जो फॉर्मूला चलता है ना, एक का दो, एक का दो, तीन का चार चलता है, एक का दो, तीन का चार, हम आगे पढ़ेंगे। ये केवल हम इंडेफिनिट वाला पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस वाला भी पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक का दो, तीन का चार, ये है। एक का दो तो किस में चलता है, एक का दो तो यहाँ पे हो रहा है, और तीन का चार फॉर्मूला है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तीन का चार कौन सा होता है, ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स है किसके, जो इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और दोस्तों ध्यान देना, जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स प्रीवियस जो एग्जाम्स है एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, इन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम देखते हैं एक्टिव का, पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस अरेस्ट हिम। तो इसमें ध्यान देना, देखिए इसका जो बनाया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई सब्जेक्ट या तो इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो नगण्य है, तो ऐसा सब्जेक्ट है उसको काम में नहीं लिया जाता। जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे पुलिस क्या है, जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका सेंस निकल जाता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ अरेस्ट सेकंड फॉर्म है, यहाँ अरेस्ट सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और देखिए ये किसका है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ही का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, इसका बनाएंगे तो हिम किसका रूप है, तो ही प्रोनाउन का रूप है ये, ठीक है। तो यहाँ ही आ गया, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में क्या है, ये देखिए हमने अपना रूल था एक का दो, एक का दो, तो ये किसका एक नंबर है, ये पास्ट का एक नंबर है, तो इसको किस में चेंज करना है, दो नंबर में। दो नंबर कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ में कौन सी एच वी आती है, जो वाज और वर्ब में से कौन सी एच वी आती है, वाज और वर्ब में से क्या आता है, वाज आता है, तो वाज कर दिया। और उसके बाद में जो अरेस्ट की जो सेकंड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसकी, तो थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म भी अरेस्ट ही होगी। इस प्रकार से हमने जो अपना एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज किया है। नेक्स्ट देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्टिव का वाक्य है। तो देखिए इसका क्या, देखिए वो बनाते हैं, इसका हम पैसिव में चेंज करेंगे, लेकिन ये टेंस पहचान है। देखिए यहाँ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पीपल क्या सब्जेक्ट है, यहाँ स्पीक वर्ब है, जो बोलना है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंस कौन सा है, ये फर्स्ट टेंस है, फर्स्ट किसका है, ये प्रेजेंट का। तो वही फॉर्मूला एक का दो, एक का दो, तो यहाँ पे एक का दो क्या होगा, यहाँ पे जो इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पीपल यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ठीक है। ये बाकी बाकी क्या क्या अदर्स ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर अगर इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ इंग्लिश फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। और स्पीक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्पोकन होती है, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें बाई पीपल नहीं लगाएंगे हम, बाई पीपल, क्योंकि पीपल है एक नगण्य सब्जेक्ट है, जिसको क्या एक सेंस समझा जाता है कि ये पीपल द्वारा बोली जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ बाई पीपल लिखना आवश्यक नहीं है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर जो अपना एक्टिव का जो स्टेटमेंट है वो देखिए, ए टीचर टीच इंग्लिश हियर, ए टीचर टीच इंग्लिश हियर। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या टेंस पहचान है, टेंस की पहचान हमने की। ये एक नंबर टेंस है किसका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो एक नंबर टेंस, तो एक का क्या होगा, दो, एक का दो, तो दो का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें देखिए ए टीचर सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गई, इंग्लिश, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इंग्लिश,
इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक थर्ड पर्सन है, उसके साथ में इज का प्रयोग होगा। और जो टीच की क्या, टोट, और टोट हर है, हियर। तो यहाँ पे एक टीचर है, तो एक टीचर एक नगण्य सब्जेक्ट है जिसको लिखना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा एक्टिव से पैसिव बना, इंग्लिश इज टोट हियर। अपना फोर्थ है, नो वन डिजायर्स रियोट्स। तो यहाँ रियोट्स क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो अपना टेंस है, तो टेंस कौन सा हो गया, टेंस अपना ये वही हो गया, एक नंबर किसका, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो रियोट्स आर नॉट डिजायर्ड, नॉट डिजायर्ड। इस देखिए स्टेटमेंट को देखना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ गए। मैं फिर से दोहराऊँ, ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें क्या, इसमें रोटेशन चलता है, इसमें रूल्स का रोटेशन है वो चलता है, चाहे इसमें स्पेलिंग चेंज हो जाए लेकिन रूल्स का रोटेशन चलता है। और जिसने रूल्स का रोटेशन सीख लिया उसका एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, कि मैं इस बकवास को सहन नहीं करूँगा। तो देखिए आई इसमें क्या है, आई इसमें सब्जेक्ट है, और विल इसमें क्या है, इसमें एच वी है, हेल्पिंग वर्ब में, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ गया। और टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो ठीक है, ये दिस नॉनसेंस है, दिस नॉनसेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। आई हमने सब्जेक्ट देख लिया, एच वी देख ली, वर्ब देख ली इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। दिस नॉनसेंस, देखिए मैंने आपको यहाँ दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाई मी, देखिए यहाँ आई जो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाई मी। अब देखिए एक तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कैसे, मैंने आपको जो टेंसेज है उसमें समझाया था कि अगर मेन जो एच वी होती है, मेन जैसे यहाँ पर मैंने लिखा विल हैव, क्या लिखा मैंने, विल हैव, यहाँ पे लिखा विल हैव, विल हैव। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो जो मेन जो एच वी की जो स्पेलिंग होती है उसके तुरंत बाद में नोट का प्रयोग होगा, और उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट वाली लिखी जाएगी। तो यहाँ विल भी आना था, क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, मतलब एक का फ्यूचर का एक नंबर का सेंटेंस है, तो इसको दो नंबर में बदलना है। 2 नंबर के बाद में क्या है, यहाँ पे 2 नंबर का जो सेंटेंस होता है, टेंस होता है, उसमें उसकी जो एच वी क्या है, उसकी एच वी क्या है, उसकी एच वी है विल बी और सेल बी, क्या है, विल बी और सेल बी। तो यहाँ पे देखिए ये विल नॉट बी लिखा है यहाँ पे। ये छोटी छोटी जो टेक्निकल चीज़ें हैं यही आपको जैसे एरर्स में अटका देंगी, आपको जो क्लोज टेस्ट है उसमें अटका देंगे, फिलिंग द वर्ब्स है उसमें अटका देंगी। तो इनमें अटकना नहीं है आपको। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये विल नोट, कई विल भी नोट लिख सकते हैं एरर्स के अंदर, तो उस चीज़ में नहीं फंसना, सीधा सा याद रखना है। जो एच वी अगर 2 स्पेलिंग्स में है, 3 में है, तो आपको जो फर्स्ट स्पेलिंग है उसके बाद में अगर नेगेटिव बनाना है तो नोट का प्रयोग होगा ही होगा। और उसके अगर आपको उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो भी फर्स्ट जो मेन जो स्पेलिंग है वो सब्जेक्ट के पहले चली जाएगी और बाकी सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 5th नंबर का वाक्य, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो यहाँ पे दिस नॉनसेंस क्या हो गया, दिस नॉनसेंस इसमें हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दिस नॉनसेंस पहले आ गया। हमने इस टेंस की पहचान कर ली थी कि अब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो 1 का 2 होगा। 1 का 2 का मतलब दूसरा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो एच वी क्या होती है, सेल बी, विल बी। तो यहाँ देखिए दिस नॉनसेंस क्या है, थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो उसमें से थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन के साथ में विल बी का प्रयोग होता है। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो विल नॉट बी हो जाएगा, विल नॉट बी। तो यहाँ जो टॉलरेट है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी क्या करनी है, अपन को थर्ड फॉर्म लगानी है, तो टॉलरेटेड हो जाएगा। और बाई के साथ में आई का क्या है, आई का जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो बाई के साथ में क्या कर रहे हैं, मी का, बाई का हम इसमें आई को हमने किस में चेंज किया, ऑब्जेक्ट में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो बाई के बाद में मी का प्रयोग किया हमने। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। तो इस प्रकार से हमने जो इंडेफिनेट टेंस है, इंडेफिनेट
जो टेंस हैं उनको उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। और हमने जो स्टेटमेंट लिए हैं, एग्जाम्पल्स लिए हैं दोस्तों, वो कोई साधारण नहीं है, हमने लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पुटअप हुए हैं उनके लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो स्टेटमेंट हैं वो देखते हैं। इनके स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले हम जो टेंस चेंज है उनको देखेंगे, जो टेंस को कैसे चेंज किया गया है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो सभी क्या है कॉन्टिन्यूस टेंस रहेंगे, किसके, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, जैसे हमने इंडेफिनेट में पढ़े थे। ये इसलिए लिए हैं ऐसे, जैसे इंडेफिनेट है ये इसका इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, फिर हम परफेक्ट लेंगे ताकि समझने में आसानी हो विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसकी देखिए जो स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें SHVO सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन चलेगी आपकी एक्टिव में। किस में चलेगी? एक्टिव वॉइस के अंदर। और बाकी जस्ट इसका इसमें क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा। पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा। एक वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड आएगी और वो बाई के जो बाई है उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा। उसमें इतना ही आपको करना है। तो इसमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी जो स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव की पहले सब्जेक्ट आएगा, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब है उसमें ING आएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी एक्टिव की। तो पैसिव में क्या होगा, देखिए पैसिव में सब्जेक्ट को क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, सीधा सा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें अगर आपको उसका नेक्स्ट करना है तो कॉन्टिन्यूस टेंस में नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें बीइंग का प्रयोग करना है। क्या लगाना है? हमें बीइंग लगानी है। इतना ही क्या, उसका एक्टिव से पेशिव हो जाएगा। और वही आपको बस जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। इतना सा करना और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है, जो HV क्या होती है, वो वाजवर होती है, वही वर्ब में ING। जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा उसकी वर्ब में ING आना ही आना है, फर्स्ट ऑल। सेकेंड ऑल क्या करना है, आपको एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो HV आएगी उसके आगे आपको फिर से बता रहा हूँ बीइंग लगाना है। यही जो टेंस है उसका चेंज है। आप इसमें इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट वाज वर, इसमें जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसके पेशिव में ऑब्जेक्ट वाज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और सब्जेक्ट। सेम ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो HV होती है वो सेल विल होते हैं, सेल विल बी होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इसका क्या है वो नहीं बन सकता। क्या, जो एक्टिव होता है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जैसे हमने इसका क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं हम, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है कॉन्टिन्यूस टेंस की, उसमें अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम बी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बी जोड़ते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो HV है वो क्या है, इसमें सेल बी और विल बी, क्या है, सेल बी और प्लस विल बी, ये है इसमें। तो इसमें तो पहले से बी जुड़ा हुआ है, इसमें तो पहले से ही बी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें क्या है, सेल बी और विल बी, सेल और विल, इसके साथ में बी जुड़ा हुआ है। हम कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें की जो HV होती है हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब का जो बदलाव है उसमें हम बी जोड़ते हैं। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में उसमें बी पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके एक्टिव का स्टेटमेंट है उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट है क्योंकि मॉडल भी क्या, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है। जो मॉडल, अगर मॉडल के बाद में अगर बी जुड़ा हुआ है, मॉडल के बाद में अगर बी जुड़ा हुआ है, और तो याद रखना बी के बाद में हमेशा क्या होती है, फर्स्ट की जो मॉडल होता है उसके बाद में फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इधर मॉडल में अगर बी जुड़ा हुआ है तो उसका भी क्या क्या नहीं कर सकते हम, जो पेशिव है वो नहीं बना सकते, एक्टिव से पेशिव नहीं बना सकते। जो इसके अलावा हमने जो टेंस में जो चेंजेस पढ़े हैं उनके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो एग्जांपल्स देखिए। दोस्तों हम एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, तो एग्जांपल से हमें थोड़ी क्लियरिटी और मिल जाएगी। तो देखिए एग्जांपल्स में फर्स्ट है द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ये है अपना एक्टिव का वाक्य। अब इसको पेशी में बनाएंगे। देखिए टेंस कोई सा भी हो पेशी में बनाने की वही रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ में बाकी सब वैसा लिखते जाओ। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान करने के बाद में हमें क्या क्या पहचानना है, हमें सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब और ऑब्जेक्ट है इनकी पहचान करनी है। उसी के बाद में हम जो स्ट्रक्चर है जो पेसिव की उसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या, तो जो दी मैटर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या अपना ऑब्जेक्ट है तो उससे क्या, इसको क्या बना दिया हमने सब्जेक्ट द मैटर। अब ये क्या है, वाक्य किसका था, किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आ जाएगी, एच पी आ जाएगी। तो एच पी इसमें क्या है, ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में इज आ जाएगा। उसके बाद में पेसिव बनाते समय क्या करना है, हमें बीइंग लगाना है एच वी के बाद में। और इसमें एच वी क्या लुकिंग है यहाँ पे, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लुक्ड, ठीक है। और इसमें जो इनटू है वो सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। उसके बाद में बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है इसका जो पेशी में जो सब्जेक्ट था उसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो द कमेटी आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनी, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, तो ये इसका क्या बन गया, पेसिव बन गया, ठीक है। तो इसमें वाक्य में स्टेटमेंट में एक बात का ध्यान देना, आपको जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आपको इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, स्किप कुछ नहीं करना है, बस कुछ जो सब्जेक्ट्स है उनका ध्यान रखना है, जो क्या है या तो बिल्कुल क्या है यूजलेस हैं, ठीक है। जो यूजलेस कौन कौन से थे वो, जैसे पीपल आया था, ठीक है, पुलिस आया था, जो टीचर आया था, टीचर, ठीक है। तो जो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, जो जिनको हमें क्या, जो अगर एक्टिव में हो, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सेकंड देखिए, दे आर लाफिंग एट यू, दे आर लाफिंग एट यू, वो आप पर वे आप पे हंस रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए यू है, तो यू जो यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये इधर सब्जेक्ट रहा, ये इसकी एच भी रही, ये क्या है, ये इसकी एम भी रही। तो इसको ये है आपका एक्टिव का वाक्य। इसको पेशिव में बनाएंगे। हमने टेंस फाइंड आउट कर लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ये फाइंड आउट कर लिया, तो हमें चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पेसिव का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो अपनाते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, उसको हम क्या करते हैं पेसिव में सब्जेक्ट पे रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। तो यू आ गया, यू के साथ में जो एच बी आती है वो आर आती है, आर के बाद में क्या रखना है, बीइंग रखना है। तो लाफिंग है, इसकी हम थर्ड फॉर्म रखना है, तो क्या लाफिंग की क्या होगी, लाफ्ट। और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है, जो एट है तो एट का एट रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बाई लगाया, बाई के बाद में क्या, जो इधर अपना एक्टिव में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या बनता है, दे प्रोनाउन हो गया, देयर क्या हो गया, पजेसिव हो गया, और देम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, देम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये थे कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसका हमने टेंस के बदलाव देखे, और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके, हमने उनका जो एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा है। नेक्स्ट जो टेंस देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में देखिए जो बदलाव है वो किस प्रकार होंगे, वो आप देख सकते हैं जो टेबल है इसमें। तो जो टेंसेज हैं वो देख लेते हैं किस प्रकार से उनका बदलाव होगा। तो सबसे पहले जो सभी परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट, तो पहले प्रेजेंट का देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट जो इसकी एच वी की बात करते हैं, एच वी हैज़ और हैव आती है। जो हैज़ है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो जो एक्टिव में जो भी टेंस रहेगा उसका फॉर्मूला सदैव यही रहेगा, SHVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला रहेगा किसमें, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है और उसमें रहेगा। ठीक है। बाकी पेसिव का जो बनाते समय है, पेसिव का बनाते हैं तो उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को किस में बदलना पड़ता है, सब्जेक्ट में। उसके बाद में क्या क्या देखिए, उसके बाद में वो फॉर्मूला तो देखिए जो पेशी में भी वो चलता है। यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो आ जाएगी। जो स्ट्रक्चर तो कोई इतना खास चेंज नहीं है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही इसमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इसमें क्या करना है, अपन को ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एच वी हैज हैव आती है, उसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट देखिए परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें सदैव क्या आएगी, वर्ब की तीसरी अवस्था ही आएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट, इसमें जो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा और उसके बाद में जो क्या होगा इसमें एक का दो हो रहा है। ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें देखिए नेक्स्ट करना है। इसमें क्या करना है, हमको नेक्स्ट, मतलब ये फर्स्ट वाला है तो इसका अगला करना है, नेक्स्ट करना है हमेशा। क्या करना है, नेक्स्ट, इसको याद रखना। अगर एक्टिव में जो टेंस है तो हमें उसका नेक्स्ट कर देना है, इतना ही करना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या होता है, हैज हैव के साथ में बीन जुड़ जाता है, इतना ही फर्क होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैज हैव के साथ में बीन जुड़ जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। जब परफेक्ट को पेसिव में चेंज करोगे, एक्टिव का जो स्टेटमेंट है, अगर एक्टिव में परफेक्ट टेंस है किसी भी का, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, अगर उसको हम चेंज करेंगे नेक्स्ट में, तो एच बी के साथ में हमें क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन जोड़ा है। और कॉन्टिन्यूस में हमने क्या जोड़ा था, कॉन्टिन्यूस में जोड़ा था बीइंग। इन बातों को ध्यान रखना। ये है परफेक्ट का और ये है कॉन्टिन्यूस का। इन दो चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। और बाकी स्ट्रक्चर सेम की सेम रहेगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम की सेम रहेगी। तो आइए एग्जांपल्स के साथ में इनको बेहतर तरीके से समझते हैं और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको भी हम नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, हु हैज सीन हिम। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने टेंस देखा, हैज है, तो हैज है, तो देखिए हैज किसका एच वी होता है, हैज होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। टेंस फाइंड आउट हुआ, उसके बाद में क्या करते हैं हमें देखना सब्जेक्ट, एच वी, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें मौजूद हैं उनको देखना है। तो यहाँ भी देखिए, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में माना, जो हैज़ है वो एच वी हो गई, और सीन क्या हुआ इसमें हमने वर्ब माना, और हिम क्या हमने उसको ऑब्जेक्ट माना। तो इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इसमें खास चीज़ क्या है उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हु जो है, हु अगर हु एक्टिव में है उसको पेसिव बनाते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पुटअप होता है, तो पेसिव में इसको क्या बनाते हैं, बाई हुम के द्वारा। हु का मतलब कौन होता है और बाई हुम होता है के द्वारा। इस चीज को याद रखना। हु
एक्टिव में है, हु एक्टिव में है तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बाई हूम लिखा जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ लिखे जाएंगे, इस बात को अभी नोट डाउन करना कि डब्ल्यू एच वर्ड जहाँ है स्टार्टिंग में तो वो पैसिव में, एक्टिव में स्टार्टिंग में, तो पैसिव में भी स्टार्टिंग में ही आएगा। तो देखिए बाई हूम देखिए यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में एच वी लगी थी, तो यहाँ भी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में एच वी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और देखिए यहाँ जो हिम है तो ये हिम ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आ गए। तो बाई हुम हैज ही बीन सीन, तो इसका क्या हो गया, पैसिव जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है। ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस हैं जो एग्जाम्स हैं उसमें आते हैं। देखिए क्वेश्चन के लेवल 3 होते हैं, एक तो होता है इजी, एक होता है मीडियम और एक होता है हार्ड, ये 3 लेवल होते हैं। तो जो इजी हैं तो जो इजी रूल्स हैं उनमें से दे देगा, मीडियम वाले में दे देगा, और हार्ड हैं तो कुछ ऐसे जो टेक्निकल हैं, टिपिकल हैं, तो इनकी ये दे सकता है, ये कैंडिडेट को फंसा सकता है, एक्सपीरियंस से उसको फंसा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको धोखा नहीं खाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना दी न्यूज़ हैड सरप्राइज्ड अस, ये एक्टिव का है। तो हमने सबसे पहले टेंस को फाइंड आउट किया, टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, और हमने लिखा दी न्यूज़ हो गया, सब्जेक्ट के रूप में हैज हो गया, एच वी हो गया, सरप्राइज क्या हो गया इसका एम वी हो गया, और एस क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए पैसिव बनाते हैं, अस का क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है इसको, तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा वी, तो वी के साथ में क्या आता है आई, और जो आई वी होता है उसके साथ में हैव आता है, तो हैव आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इस एच वी का भी ध्यान रखना है, एच वी का जो बदलाव होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, में बार बार बोल रहा हूँ, जो एच वी होती है जैसे टेंस में पढ़े थे, सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी एच वी आएगी हम पढ़ चुके हैं, तो सेम एच वी का बदलाव भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना ही करना है जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अपना पैसिव में दी न्यूज़ क्या है, एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो इसके साथ में हैज़ का प्रयोग हुआ था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, जो यहाँ पे जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन आया है, तो उसके साथ में हमने हैव का प्रयोग किया, और जो इसके साथ में क्या किया, हमने बीन प्लस किया, क्योंकि परफेक्ट टेंस होता है, अगर उसका पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एच वी के साथ में क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे। सरप्राइज का सरप्राइज आ गया, इसमें थर्ड फॉर्म आ गई, और यहाँ सरप्राइज के साथ में क्या एट का प्रयोग होता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये ही एग्जाम जो एरर्स हैं उनमें जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है उसको धोखा देती है। उसको कई बार रूल्स सारे याद होते हैं, लेकिन वो क्या है, जो इस वर्ब के साथ में प्रीपोजिशंस कौन सी आएगी, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं, इस कौन सी जो इसके साथ में वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशंस फिक्स है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स हैं, वहाँ बाई नहीं आएगी, वो जो फिक्स प्रीपोजिशन है वही आएगी। जैसे सरप्राइज के साथ में एट का प्रयोग होगा ही होगा, ये आप नोट डाउन करके रखना। तो देखिए वी हैव बीन सरप्राइज एट दी न्यूज़, यहाँ बाई दी न्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि जो जैसे एसएससी वगैरह के अंदर क्या है, एसएससी यूपीएससी इनके अंदर जो 4 ऑप्शंस देते हैं उनमें क्या है, एक में आपको बाई देंगे, एक में आपको बाई देंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जिन्होंने ठीक से पढ़ा है वो बाई को क्लिक न करके वो क्या सरप्राइज एट को क्लिक करेगा। तो इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाई द टाइम, ये एक्टिव है। तो एक्टिव का देखिए यहाँ विल हैव है, जो विल हैव किसका हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया ना। तो जो एच वी हमने टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसके अंदर ही सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है, इसमें एच वी है, अंडरस्टैंड ठीक है, अंडरस्टैंड क्या इसमें क्या हो गया, एम वी हो गया, योर अल्टरनेटिव मोटिव बाई दी टाइम, ये इसका क्या जो टोटल क्या है ऑब्जेक्ट बच गया। तो इसमें देखिए इसका क्या चेंज कैसे होगा, सेम हमें केवल ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ये योवर है, तो योवर का योवर इधर देखिए, तो यहाँ पे योवल जो बाकी जो ऑब्जेक्ट है पूरा है ये अपना हमने लिखा यहाँ पे। विल हैव है, तो विल हैव के बाद में हम क्या
इसमें बीन प्लस कर दिया, यहाँ पे जो अंडरस्टूड का अंडरस्टूड यहाँ पे हो गया, तो मतलब थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। और बाई लगाया, बाई के बाद में क्या किया, यह ही है, जो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हिम हो गया, और बाई के साथ में जो दैट टाइम जो बच गया वो का वो आ जाएगा, तो ये इसका पेसिव बन गया, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, द कमेटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, द कमेटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शियली बिफोर ही फाउंड गिल्टी। तो इसमें देखिए हमें वही है, टेंस को फाइंड आउट करना, उसके बाद में सब्जेक्ट, एच वी, एम वी और ऑब्जेक्ट, इसको फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट कर लिया, हम स्ट्रक्चर आसानी से कर देंगे। इसमें देखिए, तो इसमें जो हमें सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ द कमेटी हो गया सब्जेक्ट, हेड हो गया इसका क्या हो गया एच वी हो गया, और लुक्ड इनटू ये एक साथ में है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एम वी हो गया फ्रेजल वर्ब के रूप में, और द मैटर वो क्या हो गया, द मैटर हो गया इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, और एम पार्शली बिफोर ही वाज फाउंड, ये किस में बच गया, अदर्स में बच गया, तो कर लिखते हैं द मैटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेड है तो उसके बाद में बीन जोड़ा, और जो लुक्ड इनटू का सेम आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, बाय द कमेटी बच गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है उसको देखते हैं, बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी, तो इट फाउंड हिम गिल्टी, देखिए यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ, इट फाउंड हिम गिल्टी, तो यहाँ जो ही है इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो परफेक्ट टेंस है उसको भी देखा है कि परफेक्ट टेंस में बदलाव कैसे होता है। तो हमने अभी तक दोस्तों हमने तीन जो टेंस हैं, तीन हमने जो कंप्लीट टेंस हैं उनमें बदलाव कैसे होता है, टेंस में बदलाव कैसे होता है वो हमने देखा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको जो पेसिव है, एक्टिव से पेसिव बनाना, तो उसमें बहुत ही छोटा सा चेंज होता है, कोई बड़ा चेंज नहीं होता। आप SHVO हम ये फॉर्मूला हमने जो टेंस में देखा था इसको फॉलो करना है, बस ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इतना सा करना है आपको। HV है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगी, और वर्ब है वर्ब की हमेशा तीसरी अवस्था आएगी, ठीक है। और आपकी जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो फिक्स चीज़ें हैं जैसे फ्रेजल वर्ब वगैरह, तो उनको आपको याद रखना है। और जो एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं वो सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ रिपीट होती है, हर जो फॉर्म देखिए उसमें स्पेलिंग चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मूला वो ही रहेगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जो वीडियो है, वीडियो को क्या करोगे यार, वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी राय है वो रख देना, और सजेशन जो भी हैं आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर है, इसमें और क्या पढ़ने की आपको इच्छा है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और जो बेल है उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियो हैं आपके पास में टाइमली पहुंचते रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।